नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्यसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिशोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ और इस पर श्रावकों के जो मुख्य धर्म हैं वेद पूजा एवं दान, इनकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं। और कल 14वीं गाथा में आचार्य देव ने हमको ये निर्देश दिया था, ये तथ्य बताया था कि जो शुद्ध मन वाला श्रावक पूजा में निष्ठ होता है वह उस पूजा के फल से, शुद्ध मन से करी गई त्रिलोकी देव की पूजा के फल से तीनों लोकों में देवों से पूज्य होता है, और दान के फल से वही श्रावक तीनों लोकों में निश्चय से सारभूत सुख को भोगता है, अनंत सुख को प्राप्त करता है। ये शुद्ध मन से किए गए पूजा और शुद्ध मन से किए गए दान के फल हैं। शुद्ध मन सम्यक दृष्टि का होता है, शुद्ध तत्व विचार में संलग्न होता है, वह आत्मा की पुनीत भावनाओं से सिंचित होता है। वही शुद्ध मन ऐसी योग्य उत्कृष्ट पूजा और उत्कृष्ट दान के फल को प्राप्त करता है। ये वाली बात यहाँ तक हमने कर ली थी। कल थोड़ा सा विचार शुद्ध मन मतलब क्या है इस पर हमारा रह गया था। सो एकदम सरल बात है, शुद्ध होती है आत्मा और उससे जिसकी शुद्धि करी गई हो, जिस मन में शुद्ध स्वरूप का वास हो, जिस मन ने सम्यक तत्व विचार को न सिर्फ जाना हो अपितु उस पर अपने श्रद्धा सुमन भी दे दिए हो, उसकी अच्छी बलवती श्रद्धा वस्तु के स्वरूप पर आ गई हो। जो पूर्व में बात आई थी, नाना प्रकार की भावनाओं को भाते हुए जिस हृदय ने संसार से, शरीर से और भोगों से अपनी दूरी बनाई है, वैराग्य को लिया है, और जिसने इस अनित्य अशरण दुख रूप संसार में एकत्व का आश्रय लिया है भेद ज्ञान की भावनाओं द्वारा, और शरीर से ममत्व और एकत्व के परिणामों को त्याग दिया है, जिसको आश्रव और बंध की कथा में अवरास नहीं आता, अतः आश्रव और बंध को जिसने हेय माना है, संवर और निर्जरा से अपना वह भला देखता है, कल्याण देखता है, तो संवर और निर्जरा को जिसने अपने जीवन में उपादेय माना है, और ये सब प्राप्त अवसर की दुर्गमता को जानकर इस लोक में मैं आज तक क्या क्या अपराध करके भटकता रहा और अब मैं क्या क्या सही करके सुधर सकता हूं, ऐसा लोक की भावना को भाता हुआ जो धर्म अंगीकार करके धर्म के आधारभूत देव शास्त्र गुरु की पूजा और उन्हीं के लिए दानादि करता है, वह श्रावक त्रिलोक पूज्य और संपूर्ण सुखों का आधार बन जाता है। ये शुद्ध मन के मायने हैं। मतलब हर कोई पूजा या दान करने वाला सम्यक दृष्टि हो और त्रिलोक पूज्य पद को पा जाएगा, ऐसी विवेचना कुछ अन्य धर्मों में आती है। इसको पंडित टोडरमल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ के 5वें अधिकार में जब वे
श्वेतांबर मत का निराकरण कर रहे थे। उन्होंने ये भी गजब किया पंडित टोडरमल जी ने, जो 5वां अधिकार लिखा ना, उसमें अन्य मतों की बात करी, और 6वें में जो हमारे ही धर्म में नाना प्रकार से अन्य मत की सरीकी वृत्तियां घुसाई हैं उनकी बात करी, और 7वें में फिर हमारे में ही जो और प्रबुद्ध चलकर मिथ्यात्व जो इतना सूक्ष्म है कि मिथ्यात्व जैसा दिखता नहीं, वो आ गया। सो जैनाभासों का स्वरूप उन्होंने 7वें में बताया। सो उन्होंने श्वेतांबर मत को 5वें अधिकार में अन्य मत के साथ रखा। वहां पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि भैया तुम बोलते हो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक्त्व है और पूजा आदि से सुख होता है, और फिर तुम बोलते हो कि द्रव्यलिंगी 9वें ग्रीव्यक तक जाता है। क्योंकि आगम तो हमारे यहाँ लगभग जो मूल सिद्धांत की बातें हैं उनमें बहुत कम अंतर है। बाहर की जो आचार संहिता हो गई है और मूल सिद्धांतों में कहीं कहीं पर, जैसे वस्त्र सहित मुक्ति का हो जाना, केवली का आहार आदि, कबलाहार आदि लेना, इस प्रकार की वहां पर थोड़ी अटपटी बातें हैं जिनको यदि हम आगम के सिद्धांतों पर स्वीकारें तो परस्पर विरोध आता है, और जब परस्पर विरोध आगम में आएगा तो सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी, तो शास्त्र प्रामाणिक नहीं होंगे। तो उनके में ये स्ववचनबद्धता आती है, वे स्ववचन बाधित हैं। तो वहां टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया, तुम कहते हो सच्चे देवशास्त्र गुरु की अकंप श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। जैसे हमने कल प्रश्न किया था ना अपने आप से ही कि पूजा और दान कर लेने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है क्या, यही का यही प्रश्न दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पंडित टोडरमल जी ने उठाया। उन्होंने पूछा, तुम कहते हो सम्यक्त्व मतलब क्या, कि अरे कुछ नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है, व्रतादि की निष्ठा का नाम सम्यक्त्व है, धर्माचरण में प्रीति करने का नाम सम्यक्त्व है। तो टोडरमल जी बोलते हैं, तो ये तो बताओ जो 9वें ग्रीव्यक जाएगा द्रव्यलिंगी, जिसको आगम में मिथ्यात्व वाला कह दिया है, वह क्या सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं रखता? क्या वो बिना ही देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जाने 28 मूल गुणों का पालन करता है? क्या वह बिना जिनागम को पढ़े ही जिनागम की चर्चा करने लगता है? क्या उसको गुणस्थानों की प्रीति नहीं है? बताओ, जो 9वें ग्रीव्यक जाने वाला साधु है, जिसके मन में छल भी नहीं है, जो तो निर्दोष अपनी वृत्ति चर्या करता है, तो भाई ऐसे तो फिर उसके भी संकेत ठहरेगा। सो ये देवशास्त्र गुरु का हो जाना श्रद्धावंत और उनकी पूजा और दान करने लगना, ये सम्यक्त्व का निर्णायक नहीं है। बात विचार की है, क्योंकि हमसे और आपसे भी आज को कोई बोलेगा कि भैया चलो दूसरे देवी देवताओं को नमस्कार करके आते हैं, तो ना तो हमारा हृदय ना आपका हृदय इसकी स्वीकृति देगा। तो हमारी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो सच्ची हुई, तो हम सभी भी ऐसे समकिति चौथे गुण स्थान वाले बन जाएंगे ना। तो क्या इसका ये निर्णायक बन सकता है कि देवशास्त्र गुरु की अकंप श्रद्धा होना ये सम्यक्त्व आदि गुणों की निर्णय निष्कर्ष पर हमको पहुंचा देता है? कि वहां टोडरमल जी ने बोला नहीं, वास्तविक परिचायक तो तत्व का, स्वरूप का, शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान है। द्रव्यलिंगी के बाकी तो सब है, बस इस श्रद्धान का अभाव है। और बाकी सब हो और सम्यक्त्व ना हो तो सारी क्रिया क्या बन जाती है? दीर्घ संसार का कारण बन जाती है। और सम्यक्त्व हो और फिर सारी क्रियाएं हो तो क्या बन जाती हैं? कि मोक्ष सुख को देने वाला बन जाती हैं। ये तो हम अभी पढ़कर आए ना आचार्य देव से। सो शुद्ध मन के मायने हैं जिसके मन में शुद्धात्मा राजता हो, जिसके पास, जिसकी दृष्टि में विशुद्ध तत्व ज्ञान एकदम लहलहारा हो, किसान की नई फसल के तरीके से एकदम विशुद्ध तत्व ज्ञान से सिक्त जिसका हृदय हो, वही सच्चे देवशास्त्र गुरु से प्रीति करता है। उसी को पता है कि जिनेंद्र देव का उपकार क्या है। सो हम उल्टे रास्ते ना चले जावें। पूजा और दान से सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व से पूजा और दान है। हम उल्टे तरीके से ना जाएं। जिसके पूजा और दान होते हैं उसके सम्यक्त्व होता है, ऐसा नहीं। जिसके सम्यक्त्व होगा उसी के यथार्थ पूजा और दान होंगे, उसी के ये व्यवहार होगा जिसके निश्चय धर्म हृदयंगत होगा। ये वाली बात यहाँ पर विचारने की आचार्य कुंद देव ने हम सभी को दी है।
शुद्ध मन वाले शब्द रखकर, शुद्ध मनो पूय फलेण तिलोके सुर पूज्यो हवदी, शुद्ध मनो दाल फलेण तिड़ोए सार सुहम भुंज दे नियदम, कि निश्चय से जो शुद्ध मन वाला श्रावक पूजा का फल करता है तो पूजा के फल में क्या पाता है? त्रिलोक के पूजपना, दान यदि देता है शुद्ध मन से सो क्या पाता है कि सर्व सुख की संपत्ति उसके जीवन में अनायास ही प्रविष्ट हो जाती है, बिना मांगे ही उसको सब कुछ मिल जाता है। ये वाली बात 14वीं गाथा तक हो गई। अब श्रावक ने बोला, महाराज देखो पूजन तो हम कुल पद्धति से आज तक करते आए हैं, तो हमें पूजन का तो बढ़िया स्वरूप पता है, तो आचार्य देव पूजन तो ठीक है, आप बताओ दान किसको दिया जाए? क्योंकि हमें बड़ा भेद पड़ता है, तपस्वी कहलाने वाले बहुत सारे लोग हमको दिखते हैं और कईयों के तो वेश भी एक से होते हैं, फिर लोक में ये वाली बात होती है कि इनको दान देना या इनको नहीं देना, तो दान किसे देना, ये वाली बात चली। तो आचार्य देव ने बोला पहले सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई, पहले बताओ जिन जिन देव की तुम पूजन करते हो उन जिन देव की पूजा का फल तुमको पता पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए हम जिन दर्शन बोलते हैं ना, जिन दर्शन को समंत भद्राचार्य देव ने जिनेन्द्र देव की दर्शन पूजा को मूल गुणों में रखा था ना पहले। क्यों जिन बिंब का दर्शन इतना महत्वपूर्ण पता है क्यों है? कर्म के बहुत प्रकार हैं, उन्हीं प्रकारों में कर्म की 2 जातियां हैं, निधत्ती और निकाचित कर्म। आप सबने इनका नाम सुना होगा, निधत्ती और निकाचित। ये ऐसे कठिन कर्म हैं कि निधत्ती कर्म जो एक बार बन जाए तो उन कर्मों में उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, संक्रमण नहीं होता। मतलब जो पाप रूप निधत्ती कर्म बन जाता है ना, उसकी थोड़ी वैलिडिटी बढ़ जाए घट जाए, अनुभाग बढ़ जाए घट जाए, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता, वो जिस जाति का है उसी जाति का रहेगा। और निकाचित कर्म क्या होता है कि भैया उसमें तो ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना संक्रमण होता है। बांध लिया जाए तो फिर तीर्थंकर का जीव ही क्यों ना होगा, कोई भी होगा, अपन समझना चाह रहे हैं नियम को, क्योंकि नियम तो जानता नहीं कि कौन से जीव ने बांधा है, मुनिराज ने बांधा है कि त्रियंश ने बांधा है कि देव ने कि नारकी ने, कर्म को कुछ नहीं पता। सो निधत्ती कर्म कैसे और निकाचित कर्म कैसे कि जिनमें उत्कर्षण अपकर्षण ना हो लेकिन संक्रमण ना हो, उत्कर्षण अपकर्षण संभव हो, वो होते हैं निधत्ती कर्म। और निकाचित कर्म ऐसे जिनमें कुछ भी संभव ना हो, उनका कितना भी प्रायश्चित कर लिया जाए उन सब की स्थिति को बदला नहीं जाता, अनुभाग को बदला नहीं जाता। वे तो अपने काल में, अपने आबाधा काल के बाद उद्यावली में आकर योग्य फल को देकर ही जाएंगे। अब जिन शास्त्र क्या बोलते हैं ये बात यहां समझने की है कि एक जिनबिंब का दर्शन ऐसा है जिस जिनबिंब के दर्शन करने से, किसके? समव शरण में साक्षात अरिहंत का दर्शन तो कोई निराली ही बात है, वो तो जिसको मिल गया उसके तो पता नहीं कितने पुण्य कोश एक साथ खुल गए हैं। वो तो अलग बात है, जो एक छोटी सी जिन प्रतिमा के भी दर्शन कर लेता है ना, उसके निधत्ती निकाचित कर्म भी हिल पड़ते हैं। क्या? कर्मों का निधत्तीपना और निकाचितपना, इनमें भूचाल लाने की शक्ति जिनदेव के दर्शन में है। तो उनके गुणानुवाद में सारे कर्मों को तहस नहस करने की शक्ति नहीं होगी। तो जिनदेव का दर्शन पूजन ये बहुत ही ज्यादा पुण्यवंत जीव के कर्मों के पूरे प्रदेश में भूचाल ले आने वाली घटना है। हम इसको हल्का ना समझें। जिनदेव का दर्शन श्रावकों को चाहिए ही चाहिए, इसके बिना श्रावकत्व कैसे होगा? परिस्थिति अलग है, किन्हीं को व्यापार के कारण, किन्हीं को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, किन्हीं को कोई परिस्थिति, जैसे आज की परिस्थिति है सबका मंदिर जाना सुलभ नहीं है, तो ये परिस्थितियां विशेष हैं। तो इनमें तो यहाँ बैठकर ही हम चिंतन करते हैं भगवान के स्वरूप का, गुणों का। लेकिन यदि अवसर हो और उस प्राप्त अवसर में ही प्रमाद से जिनदेव के दर्शन को न जाए, तो वो अपने आप मुफ्त के मिलने वाले बहुत बड़े लाभ से खुद को वंचित रखता है। मेहनत तो कुछ है नहीं, लेकिन लाभ बहुत है।
मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट है और इनफाइनाइट गेन्स है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट जैसा है ही नहीं। भगवान के दर्शन पूजन करो और विपुल सुख संपदा का भाजन बनो। ये वाली बात यहाँ पर आचार्य कुंकुन देव ने स्पष्ट कर दी है। देखिए, पुण्य से हमें कुछ प्रयोजन तो है नहीं, लेकिन जिस किस भी तरीके से ऐसे आयतनों की संगति तो चाहिए ही चाहिए जो पुण्य से हमारी उदासीनता को बनाए रखती हैं। अरे, जिसने जिनदेव को देखा उसको पुण्य से क्या लेना देना। सो पुण्य के लालच से प्राथमिक भूमिका में गृहस्थों को ढकेला जाता है। बाद में भगवान के दर्शन से तो वे स्वयं ही समझ जाएंगे ये पुण्य किसी काम का नहीं, ये तो धूल है। हमें तो भगवान जैसा शांत और अनंत सुखी बनना है। सो ये वाली बात पूजा की हो गई। अब प्रश्न उठा है, भगवान आहार किसको दिया जाए। आपने बोला मुनियों को दान देता है, सो भाई वो सर्व सुखों का आगार बन जाता है। सो दान किसको लेना। तो आज की जो गाथा है आप लोगों को थोड़ी अटपटी लग सकती है, बहुत कुछ विरोध का भी इसमें संभावना रहती है, लेकिन हम बहुत धैर्य और गंभीरता से इस गाथा पर चर्चा आज थोड़ी करेंगे। गाथा 15। दानम भोयणमेत्तम दिन्नदिधन्नो हवेदि सायारो पत्तापत्त विशेषम सत्तन सड़े किंद्रियारेण। जिन मुद्रा देखकर आहार दान का उपदेश, दान की प्रेरणा है ना। और कल आखिरी में प्रश्न हुआ था कि अब तो मुनिराज नहीं है तो अभी हम दान किसको दें। ये सारे प्रश्न आते रहते हैं हमारे जहन में भी। आचार्य कुंकुन देव का दान के संबंध में क्या कहना है। यदि सायारो यानी के श्रावक भोजन मेतम, भोजन मात्र, भोजन जितना ही, सिर्फ भोजन। भोजन क्या है, बड़ा सस्ता है भैया भोजन का किसी को भी करा देना। भोजन कोई सोना चांदी तो है नहीं कि देने में प्राण निकले। कितना होता है भोजन, थोड़ा ही सा तो खाएगा कोई, खाएगा तो क्या बोल रहे आचार्य देव, भोजन जितना, भोजन मात्र, सिर्फ भोजन। यदि श्रावक भोजन मेतम, भोजन मात्र, दानम, दान, दिन्नदी देता है। भोजन मेतम दानम दिन्नदी, भोजन मात्र दान को भी यदि देता है तो वह धन्यो, वह श्रावक धन्य हवेदी, धन्य हो जाता है। कैसे, किसको दे देता है भोजन कि धन्य हो जाता है। सिर्फ भोजन देने से ही धन्य हो जाता है कि भाई रूखा सूखा जितना भी हो उतना भी दे दे, और भोजन मात्र दे, और नया कुछ बना के नहीं, वो दे दे जो स्वयं खाता है। ज्यादा संपन्न ना हो, घर में ज्यादा व्यंजन ना बनते हो। जैसे अकृत पुण्य के घर खीर बनी थी पहली बार, सो भाई उसने दान दिया था ना, खीर मात्र का दिया था। ऐसे चंदन वाला के पास था क्या, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन क्या जो था, जो स्वयं के पास है उतना मात्र भी ये ना विचार कर कि ये योग्य भैया, ये तो कुछ है ही नहीं, भगवान को तो स्वादिष्ट कुछ खिलाए हम, हमारे मुनिराज भगवान आएंगे तो हम ऐसे ही दे देंगे क्या सूखी थाली उनको। भोजन मात्र, उतना भी जो स्वयं करता है, जैसा हो, स्वादिष्ट हो ना हो, जैसा हो। भावना प्रधान दर्शन है ना, भावनाओं की कीमत है। जैन दर्शन किसी को उसके बाहर के वेश से देखते ही नहीं, भावना से देखता है। ठीक है, वो आजकल की जमाना ऐसा है ना, अंधी दौड़ है विषयों की, तो आजकल चमकता दमकता जो दिखता है वो पसंद आता है। देखो, हमारे मंदिरों में सबसे सुंदर होती है जिन मूर्ति, जिन बिंब की मुद्रा। तो आप पुराने जितने मंदिर देखोगे वे भीमकाय बड़े बड़े मंदिर, उसमें सुंदरतम जो है सो उसमें सुंदरतम जिनेंद्र देव की वेदी है। भले ही वे मंदिर कितनी सुंदर कलाकृतियों से क्यों ना सुसज्जित हो, उसमें जो चित्त को आह्लादित करने वाली कृति होती है मंदिर में, वो कौन होती है, जिनबिंब, जिनदेव की मुद्रा। शिक्षक के घर में शिक्षक ही सबसे सुंदर है, देवता के घर में देवता ही सबसे सुंदर है। बताओ, शिक्षक का घर झोपड़ी जैसा हो तो शिक्षक के पास पढ़ने का कोई काम नहीं ना, कि अरे शिक्षक के घर में घर की कीमत है कि शिक्षक की। सो भगवान का मंदिर ज्यादा ना सजा हो, अकेली जिनदेव हो तो किसकी मंदिर तो बढ़िया नहीं हुआ ना। सीधा साधा भैया, एक मंजिल का भी मंदिर नहीं है, एक वेदी है, ना कुछ कलर हो रखा है ना सजा है।
हमारा धर्म कभी ऐसा वस्तु प्रधान रहा ही नहीं, ये हमेशा ही गुण प्रधान धर्म रहा है। सो भाई किसके, अब दिखावे का युग है तो धर्म की पूरी कहानी दिखावे पर पलट दी गई है। सो ये विचारणीय है हम सभी के लिए कि भाई जो दिखने से सुंदर हो वो धर्म का अंग हो जाए ये आवश्यक नहीं। बहुत चमकता दमकता मंदिर हो, बढ़िया लाइट्स लगी हो, फ्लड लाइट्स लगी हो, सारी सब कुछ लगा हो और बड़ा सुंदर दिखे, लेकिन उसके उपार्जन में, उसके संचालन में, मेंटेनेंस में कितनी हिंसा हो रही है इसका विचार भी तो करना पड़ेगा ना हमको ही। सो उस विचार, उस हिंसा को किस कारण से हम होता देखेंगे, उससे कुछ लाभ होता, भगवान की वीतरागता बढ़ती, उनके प्रति बहुमान बढ़ता, तो भगवान के प्रति का बहुमान तो पीछे रह जाता है, मंदिर की सुंदरता देखने लोग उलझ जाते हैं। सो भाई दिखावे का काल अब आया है, सो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। यहाँ तो क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, देखना उन्होंने भोयण मत मेत्तम, इसने शब्द से बहुत कुछ कह दिया है। ज्यादा दे, सुंदर दे, एकदम रसों से सिक्त दे, स्वादिष्ट दे, इसकी कोई कीमत, कोई मायने नहीं है। कर्म इनको देखता ही नहीं, जैन दर्शन भी इनकी कोई कीमत नहीं रखता। क्या, यदि श्रावक भोजन मात्र दान देता है तो वह धन्य हो जाता है। किसको देखकर देता है? सद्दंसने, सद्दर्शन से मत एकदम लगा हुआ, जिन लिंग को देखकर पत्ता पत्त विशेष, पात्र अपात्र विशेष के विचार से व्यारेण विकल्प करने से क्या लाभ है। पहली गाथा में पहली लाइन में एक उन्होंने तथ्य रखा, यदि तुम भोजन भी दोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। तुमने बोला महाराज पात्र को दें कि अपात्र को, तो आचार्य कुंद देव बोलते हैं सद्दंसणे, यदि वह सत दर्शन का प्रतीक है, यानी जिनेंद्र देव का सत दर्शन उसका लिंग है, यानी जो वेश जिनेंद्र देव धारण करते हैं उस मुद्रा का वह धारी है। यदि वह सम्यक जिन लिंग का धारी है ना, तो अब ये विचार करने पर रुकना कि ये पात्र है या अपात्र है, इससे तुम क्यों समय को जलाते हो। अरे इनको जो दान दे दिया भोजन जितना भी, तुम धन्य हो जाओगे। तो पात्र अपात्र का बिल्कुल विचार ना करो। जिन लिंग को देखकर सीधे यदि तुम श्रावक हो तो सरलता से उन महामुनि राज को भोजन का दान दे दो, आहार का दान दे दो। इतना भी दोगे तो भी धन्यता तुम्हारे चरण पखारेगी। क्या बात हो गई? आचार्य देव बोल रहे हैं कि पात्र पात्र का विचार ही ना करें, कि हाँ पात्र पात्र का विचार ही ना करो। क्या भाई मुनिराज तो है नहीं, प्रश्न उठता है ना, मुनिराज तो है नहीं, तो हम जो मुनिराज आ जाएं उनको दान दें या ना दें? कितना गंभीर प्रश्न है ये। बिल्कुल दें कि नहीं दें? आचार्य कुंद देव बोलते हैं सुनो, पहली बात, दान थोड़ा भी दिया जाए ना वो भी धन्य कर देने वाला होता है। तो तुम अपना धन्य होना नहीं चाहते, तुम अपना महाभाग नहीं चाहते, तो बस एक चीज देख लो, ये विचार मत करो ये पहले गुण स्थान वाले मुनिराज हैं कि सातवें गुण स्थान, सातवें तो क्या छठवें गुण स्थान वाले, ये सम्यक दृष्टि मुनिराज श्रवण है या मिथ्या दृष्टि, ये सब तुम्हारा लेना देना ही नहीं काम। ये तुम्हें व्यवस्था समझाई किसने कि सम्यक दृष्टि को देखकर उसका पूरा टेस्ट करना, उसके बाद दान देना, ये वाली तो कोई बात नहीं। तो महाराज किसी को भी दे दे, कैसी बात करते हो, किसी को भी दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी हम अगली गाथा में बताएंगे, लेकिन तुम पहले बताओ, तुम्हें पता है ना दान की महिमा? दान देने से जीव धन्य हो जाता है, ज्यादा देने से नहीं, भोजन मात्र देने से ही, बहुत ऊंचा नहीं, सादा भोजन करा देने से ही धन्य हो जाता है। सो तुम अब ज्यादा निर्णायक परीक्षक मत बनना। महाराज तो बुद्धि को एक तरफ रखकर दान दे दें किसी को भी कि नहीं? देखना तो पड़ेगा। क्या देख लेना तुम? सद्दंसणे, जो सत दर्शन का धारक हो, जिन मुद्रा का धारक हो, जिन लिंग का धारक हो, उसको तुम बिना पात्र अपात्र का विचार किए दान दे सकते हो। तो महाराज ये
जिनलिंग मतलब क्या होता है कि अरे खेद है, जब तुम्हें ये नहीं पता जिनलिंग क्या होता है, तो अभी जब हमने बोला था कि पूजा कर लोगे और तुमने बोला था पूजा तो कर ली, अब दान का बताओ, तो पूजा किसकी करके आ गए तुम? पूजा किसकी करके आए हो? तुम ये नहीं जानते जिनलिंग का क्या मतलब है? आचार्य का क्रम हमको समझ में आना चाहिए। दान पहले नहीं है, पूजा पहले है। पूजा इसके लिए कि भली भांति जान लिया जाए कौन देव, कौन गुरु और कौन आगम। इनको जो जान लिया गया है, और यदि किसी मुनिराज के जिनागम में उद्भूत जो जो भी मूल गुणों की संहिता है, यदि वे आचार्य दर्शन से उसमें उत्तीर्ण होते हैं, तो भैया विचार ना करना कि पहले गुण स्थान वाले हैं या सातवें गुण स्थान वाले, द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी, इसके निर्णायक तो सर्वज्ञ होंगे ना। उनके केवल ज्ञान में सूक्ष्म विचारों को जाना जाता है, अथवा इन मुनिराज के आचार्य होंगे जो इनके संघ का संचालन करते हैं, वे देख लेंगे। उनका ही काम है इनको मोक्ष मार्ग में लगाए रहना। सो ये द्रव्यलिंगी रहे या भावलिंगी, ये पात्र हो या अपात्र, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, इसकी चिंता निर्णय तुम्हें कब करने को दे दी गई जिम्मेदारी? तुमने ऐसा छद्म प्रश्न भी कैसे पूछा? तुम तो ये बताओ, तुम जिनकी पूजा करके आए सो गुणों को समझकर पूजा करके आए कि यूं ही कर दी कि महाराज गुणों को, सो तुम्हें गुण तो पता होंगे ना जिनलिंग में क्या होते हैं? कि हाँ महाराज, मुनिराजों के 28 मूल गुण हैं। 28 मूल गुणों में सामने सामने देखने के लिए तो ज्यादा मूल गुण भी नहीं चाहिए। मुनिराज चलते हैं तो 4 हाथ के आगे की भूमि देखकर चलते हैं कि ऐसे ही चलते जाते हैं, बात करते करते चलते हैं कि भाई ऐसे ही चलते जाते, क्या करते हैं ये तो सामने दिखेगा। अरे उन मुनिराजों के जीवन में समिति दिखेगी, उन मुनिराजों के जीवन में इंद्रिय जय दिखेगी, उन मुनिराजों के जीवन में 5 महाव्रत दिखेंगे, उन मुनिराज के जीवन में पाए जाने वाले वे सारे के सारे 7 शेष गुण दिखेंगे और 6 आवश्यक दिखेंगे। यदि इतने दिखते हैं तो अब ज्यादा विचार ना करना, चेकलिस्ट सिर्फ इतनी है। और इतने में भी जो प्रगट में दिखने जितने हैं, उतने में यदि मुनिराज के दर्शन नहीं, भक्ति भाव से दर्शन नहीं, यदि इतने चेकलिस्ट में दिखने वाले गुण टिक हो जाते हैं ना, तो भाई उसके बाद तो श्रावक को मुनिराज के चरणों में लौट जाने का उपदेश है। यही नमस्कार के संबंध में है, यही पूजा के संबंध में है, और यही दान के संबंध में है। बिना गुणों के परीक्षा के, बिना गुणों के ज्ञान के ना तो पूजा ही हो पाएगी ना दान। सो जिनागम वर्णित मुनिराजों का जो महान स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, वो हम एक एक आत्मार्थी जैनी बंधु के लिए एकदम पी जाने जैसा है। हमको पता तो रहे हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, हम हर किसी को मुनिराज तो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि वो तो जिनवाणी माता की छाती पर चढ़ जाना होगा। उन्होंने तो ये आज्ञा ना दी कि कैसे भी कोई नग्न वेश वाले हो और साधु हो जाए। उन्होंने तो संहिता का वर्णन किया। उस संहिता को आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में, दर्शन पाहुड़ में, मूल भगवान मुनिराज के गुणों को देखकर ही उसकी वंदना की जाती है, इसकी बात करी है। और बहुत सारे कथानक इसमें प्रसिद्ध हैं। भाई एक नगर में बारिश के मौसम में मुनिराज आ गए 2 आहार के लिए बाहर से, यानी कि उसी नगर में रुके होते, उपवन में होते, क्योंकि मुनिराज तो बारिश के मौसम में सावन में विहार करते नहीं। तो एक सम्यक दृष्टि से एक था, उसने जाना कि अरे इस मौसम में ये मुनिराज आ गए, मालूम पड़ता है इनके समिति आदि का कुछ पालना ही नहीं होता, नहीं तो ये जिनागम में वर्णित आचार संहिता का कैसे भंग करते। सो उसने चौका नहीं लगाया, उसने दान ना दिया। बाद में पता पड़ा वे तो रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो फिर जाकर उनके चरणों में लौट गया, आलोचना करी। लेकिन आप समझना, वो सेठ जिनागम में बहुत प्रशंसनीय रहा, क्योंकि उसने देखा अपने गुणों को कि मुनिराज के ऐसे गुण तो जिनागम में वर्णित नहीं है। सो ये होता है, सो ये मुनिराज होंगे तपस्या को आचरने वाले,
लेकिन जो जिनागम की आज्ञा के ऊपर चलते हो वे हमारे मुनिराज कैसे होंगे? और जब पता पड़ा कि ये तो रिद्धिधारी मुनिराज है, तो कोई बात नहीं, हमारा मुनिराज के प्रति तो पूरा जीवन समर्पित है ना। सो भाई दो बातें समझने की है, परीक्षा लेने से कोई गलत या कोई शिष्टाचारहीन नहीं हो जाता। परीक्षा लेना ये कोई उद्दंडता की बात नहीं है। ये कोई वो वाली परीक्षा थोड़ी है कि हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, भैया बताओ कहां से आए हो, क्या करते हो, कौन है तुम्हारे गुरु। ये हम में से किसी की भी इतनी ताकत है क्या मुनिराजों के सामने जाकर ऐसे वचनों का आलाप करने की? परीक्षा ऐसी नहीं, परीक्षा अपने निर्मल ज्ञान से, जो जिनवाणी की छाया में बहुत अच्छे से परिष्कृत किया गया है, उस ज्ञान से अपने विवेक से मुनिराज की वृत्ति को देखना, और यदि उनकी वृत्ति आगमोनुकूल लगे तो फिर बिल्कुल भी थोड़ा भी विलंब नहीं करना, उन मुनिराजों की सेवा में, शुश्रूषा में तुरंत चले जाना। और ये इस काल में नहीं, सर्वकाल में जिनवाणी का उपदेश है। सो ये मानना कि इस काल में मुनिराज तो है नहीं, सो जिनवाणी तो ऐसा नहीं कहती, मुनिराज तो होंगे ही, कहीं ना कहीं होंगे। इस काल में इस क्षेत्र में नहीं होंगे तो इस काल में अन्य क्षेत्र में होंगे, अभी थोड़े समय के लिए नहीं होंगे तो थोड़े समय बाद होंगे। लेकिन जो, क्योंकि मुनिराज नहीं दिखते हमको, हम किसी को भी मुनिराज मान लेंगे, तो ये वाली बात तो सही हो जाएगी, चलो कोई नहीं था तो हमने किसी को माना, लेकिन किसी को मान लिया ना, अब ये बात आपने पक्की कर ली, अब कोई और होगा भी नहीं। क्या टोडरमल जी ने लिया उसी अधिकार में आखिरी में, हंसों का वर्णन है आगम शास्त्रों में, सो हंस अभी तो दिखते नहीं, सो फिर बगुले को हंस मान लिया जाए, क्योंकि अब हंस तो दिखते नहीं, सो नहीं दिखते तो हंस जो हंस होता है वही कहलाएगा ना। नहीं होने के कारण हीन गुण वाले को उच्च धर्म वाला मान लिया जाए, ऐसी योग्य नीति युक्त बात तो नहीं, युक्ति युक्त बात तो नहीं। और यदि मान लिया जाए बगुले को हंस, और जो कल को हंस आ गए, तब उन हंस को क्या बोलोगे? क्योंकि बगुले तो तुम्हारे हंस हैं, तो फिर क्या बोलोगे? और फिर जब हीन गुण वाले ही प्रशंसनीय होते हैं, तो उच्च गुणों को धारण कौन करेगा? तो मूल मार्ग खंडित हो जाएगा। जिनवाणी माता की यहीं पर ही उनके तथ्यों की, उनके शब्दों की हत्या हो जाएगी। सो इसके लिए जो उत्कृष्ट रीति युक्त 28 मूल गुणों का मूल मार्ग वर्णित है, उसमें थोड़ा सा भी नेगोशिएशन नहीं चलता, उसमें थोड़ी सी भी हीन काट छाट ये आगे की किसी की भावलिंगी मुनिराज बनने की संभावना को खत्म कर देगी। ये काम हमसे नहीं होगा। सो आचार्य कुंद देव का कितना प्रखर, कितना विशाल हृदय वाला उपदेश है कि वो तो प्रगट मिथ्या दृष्टि, दर्शन पाहुल की गाथा है, प्रत्यक्ष में जिन लिंग को देखकर जो नमस्कार नहीं करता वो प्रगट मिथ्या दृष्टि है, वो बहुत बड़ा पापी है। जो सामने जिनलिंग दिखे और जिसका सर ना झुके, भैया उसके तो बहुत बड़ी हुई मिथ्यात्व की कषाएं हैं। लेकिन जिनलिंग को ना देखकर जिसका सर झुक जाए, वो तो पाखंडी है, वो तो ठगा गया है, वो ठग लिया गया है उनके द्वारा जिनके पास कुछ देने को है ही नहीं सिवाय पाप के गहरे गड्ढे के। सो क्या बात हो गई? हमने दो बातें समझी। पहली बात तो गुणों का परीक्षण करना ये उद्दंडता की बात नहीं, ये तो जिनवाणी की आज्ञा को मानना है। दूसरी बात, जो मुनिराज के उन गुणों में यदि हीनता कमती बढ़ती दिखे तो हमें निंदा भी नहीं करनी है, हमको तो बस इतनी चर्चा अपने में करनी है कि भैया मार्ग ऐसा नहीं है। कोई करे ना करे ये वाली वार्ता वे जाने, सबका भवितव्य अलग अलग, सबकी गतियों में जाने की योग्यता अलग अलग, सबके कषायों के परिणाम अलग अलग। सो जिसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा ही तो काम करेगा ना, उससे अलग क्या करेगा? तो वे तो यदि योग्य मार्ग पर चलते हो तो हमारी पूरी श्रद्धा के, भक्ति के, वंदना के पात्र हैं। और यदि इस मार्ग से अलग हो तो कुछ नहीं, हम उन मुनिराजों की राह देखेंगे जो हमारी श्रद्धा के पात्र होंगे, नहीं होंगे तो हम उन मुनिराजों की इंतजार में उनकी भक्तियां करेंगे, भावनाएं भाएंगे। भावनाओं से सब कुछ किया जा सकता है। सो मुनिराज जब
किसी शेर के लिए जंगल में आ सकते हैं। मुनिराज जब वनवासी पांडवों को और वनवासी राम सीता को जंगलों में मिल सकते हैं, तो फिर मुनिराज भावनाओं के बल पर हमें नहीं मिलेंगे, तो हम ऐसे क्षेत्र में चले जाएंगे जहां मुनिराज होते होंगे। भावनाओं का सहारा नहीं छोड़ना है। लेकिन क्योंकि कोई मुनिराज जैसा ना दिखता हो और अंदर में दान देने का लोभ हो, तो किसी को भी दान दे दिया जावे। आचार्य कुंद देव ये वाली बात यहाँ नहीं कर रहे। तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, पात्र अपात्र, द्रव्यलिंगी भावलिंगी, ये सब शब्दों के कहने के अधिकारी तो आचार्य हैं, वे आचार्य समझेंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें इतना, हमें महाराज बता दो, हम कैसे पहचानेंगे हमारे 28 गुणधारी मुनिराजों को, कि तुम मुनिराजों का स्वरूप पढ़ो, जैसा उनका स्वरूप वर्णित है, सो जो लिखा है वो दिख जाए, तुम सर्वस्व समर्पण कर देना, तब कुछ विचार मत करना कोई और। बहुत है इसमें, आगे आगे आप जब विद्वानों को पढ़ोगे टोडरमल जी सरीखे, तब वे बताएंगे ऐसा भी हो सकता है किसी के सारे 28 गुण आदि का पूरा पालन चलता हो, लेकिन उनकी समीपता में पता पड़े कि अरे इनके तो पुण्य की उपादेयता है, ये तो जिनागम के हिसाब से उपदेश नहीं देते, तो विद्वान कहते हैं वहां से भी दूर आ जाना, क्योंकि जिनागमोक्त क्रिया को तो पाल लेते हैं पर जिनागम की मानते ही नहीं, पुण्य को उपादेय बता देते हैं। पुण्य प्रशंसनीय है, लेकिन पुण्य से निर्जरा कैसे होगी, आचार्य देव आगे बोलेंगे अभी, पुण्य से निर्जरा कैसे होगी। सो जो योग्य मोक्ष मार्ग का उपदेश ना दें, शुद्धात्मा की बहुत मीठी लोरियां ना सुनाएं, हमको हमारे स्वभाव का परिचय ना कराएं, हमको अपनी विभुता और तप के बल पर ही अपने ऊपर रिझाए रखें, अपनी ही कीर्ति, अपना ही यश, अपनी ही प्रसिद्धि चाहें, सो यदि वह विवेकी श्रावक ये समझ जाए कि अंतःवृत्ति से जिनागम से दूर हो गए हैं, तो श्रावक भी बिना किसी निंदा के, बिना किसी वैमनस्य के दूर हो जाता है। सो श्रावकों का विवेक बहुत बड़ा है। आगे बोलेंगे दान में विवेक प्रधान है, विवेक के बिना दान नहीं होता, अविवेकी के दान नहीं होता, अंधे के पूजा नहीं होती, अंधे के अंधभक्ति होती है, अविवेकी के कुपात्र दान। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई है। मूल गुण प्रतिष्ठित, यथा जात नग्न दिगंबर जिनमुद्रा, आत्मार्थी मुमुक्षुओं द्वारा त्रिकाल वंदनीय है। कोई भी काल में कहीं पर भी यदि जिनेंद्र देव की मुद्रा को धारण किए कोई निर्दोष दिगंबर वीतरागी महापुरुष दिखते हो, तो हमारे लिए तो एक ही कर्तव्य है, उनके चरणों में गिर पड़ना, कोई दूसरा प्रश्न पूछना ही नहीं। यदि लिंग उनका इतना पवित्र है जो जिनेंद्र देव के मार्ग से एकदम हूबहू कॉपी करता है, उससे पूरा का पूरा मेल खाता है, तो भाई हम उन मुनिराजों के दासानुदास हैं, उन मुनिराजों के प्रति हमारा पूरा जीवन समर्पित है। उनकी रक्षा में, सेवा में प्राण जाए तो प्राणों की कोई कीमत नहीं होगा। ये नरभव बड़ा दुर्लभ, लेकिन मुनिराजों की कीमत के सामने इस नरभव की दुर्लभता की कोई कीमत नहीं। जिनदेव की रक्षा की सामने होगा ये नरभव बड़ा दुर्लभ। जैन धर्म कब दोबारा मिलेगा, इसलिए भैया मुनिराज पर उत्सर्ग होता है, होने दो, अपन तो अपना काम करो, ये नहीं होता भैया। भक्ति में पूरा समर्पण होता है, दान में प्राणों का भी दान दे दिया जाता है, ये सब कर लिया जाता है। सो वो जब अतिशय सम्यक स्वरूप जानकर अकंप भक्ति होगी तब ये होगा। ये वाली बात आचार्य कुंद देव ने यहाँ कही है। आप में से कुछ प्रश्न हो सकते हैं किसी को, लेकिन विचार करिएगा इस बात पर। आचार्य देव ने सिर्फ यहाँ ही स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है, उन्होंने दर्शन पाहुड़ में भी ये वाली बात लिखी है कि भाई यथार्थ जिन लिंग को देखकर जो नहीं झुकता वो तो प्रकट मिथ्या दृष्टि है, उसके मोह अभी बड़ा कड़क बना हुआ है। सो हमको छिद्रान्वेषी नहीं होना है, हम किसी के दोष इसलिए ना देखें कि उसके दोषों को जगत में उजागर कर दिया जाए, ये तो उपगूहन अंग का साक्षात उल्लंघन है। ये तो हमने सीखा ही नहीं हमारे आचार्यों से। हमें क्यों देखना है कि आचार्यों ने हमको पूजा और दान का उपदेश दिया, सो अब आचार्य ने ये बताया है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा और सुपात्रों को दान देना।
तो अब हम इनकी परीक्षा ना करेंगे तो अपने धर्मों के साथ न्याय कैसे करेंगे, हम कैसे पूजा करेंगे, कैसे दान करेंगे। तो हमारा परीक्षा ये मौलिक मूलभूत आवश्यक अंग है। ये श्रावकों की हृदय वृत्ति में बात बैठनी चाहिए कि भैया सत्य आगमानुकूल बात को स्पष्टतया मान लेने पर किसी की अभिनय नहीं, आगम की विनय है। और ये उद्दंडता नहीं, हमारा मूलभूत आगम वर्णित अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बात कर रहे हैं। इतना कहने के बाद 7वीं गाथा में सुपात्र को दान दिया ना, तो जिनलिंग हो गए उत्कृष्ट पात्र, उनको दान देने से क्या होता है। दिन्नदि सुपत दानम विशेष दोहोदि भोग सगमहि ऋवाण सोहम कम सो ऋतिठम जिणवरिन देहिम। सो ऐसा जो सुपात्र दान किया जाएगा, यदि सुपत्र दानम सुपात्र दान दिन्नदि दिया जाता है, यदि निर्दोष जिनलिंग को देखकर दान दे दिया जाता है, तो विशेष रूप से भोग भूमि, भोग सगमही यानी कि भोग भूमि और स्वर्ग, भोगमही यानी भोग भूमि और सगमही यानी स्वर्ग भूमि, स्वर्ग प्राप्त होता है। क्रमशः और क्रमशः निर्वाण सुख मिलता है, जिनेंद्रों ने ऐसा कहा है। आ गई वो वाली बात जो अपन ने पहले करी थी। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, जो थोड़ा भी भोजन मात्र का दान देगा वह धन्य हो जाएगा। इसके लिए सुपात्रों को दान दो ही दो, उसमें कुपात्र अपात्र सुपात्र का विचार ना करो। यदि जिनलिंग है यथार्थ तो दान दे दो। ठीक है, तो इसको लगने लगा कि दान देने से हमको मोक्ष मिलेगा। बराबर, पूजन करने से और दान करने से क्या होगा, मोक्ष मिलेगा ना। आचार्य देव अब इस भ्रम की पट्टी को तोड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं दान देने से क्या मिलता है। यदि सुपात्र दान दिया जाता है, दिन्नदि सुपत्र दानम, यदि सुपात्र दान देते हैं तो क्या होता है, विशेष दो, विशेष रूप से होती है भोग सगमही, भोग भूमि में जन्म और स्वर्गों में जन्म। महाराज हम तो मोक्ष लेने आए थे आपके पास, आपने बोला पूजन और दान करो। अब पूजन और दान से आप दिलाते हो भोग भूमि और स्वर्ग, ये तो हमको चाहिए ही नहीं। कि भैया सुन, तेरी भूमिका है कि इसमें शुद्ध भाव तो बड़ी कठिनाई से होता है, बाकी समय में तू ये पूजन और दान नहीं करेगा तो क्या करेगा, पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा। तो हमने तुझे वो धर्म बताया जो तुझे शुद्ध भाव की तरफ ढलता हुआ ले जाए, लेकिन इससे मोक्ष मिलेगा ये वाली बात हम नहीं कह सकते। जो पुण्य प्रशस्त क्रियाएं हो वे भोग भूमि और स्वर्ग तक तो ले जा सकती हैं, मोक्ष में ले जाए ऐसी उनमें शक्ति नहीं। उनके साथ यदि उत्कृष्ट धर्म की भावना भाई जाए, शुद्ध भाव की आराधना की जाए तो ऋवाण सोहम कमसो क्रमशः निर्वाण सुख भी ऋद्धिठम जिन वरिंदे ही, वह दे देगी ऐसा जिन वरिंद्रों ने कहा है। पूजा और दान से मोक्ष होता है कि नहीं होता, कि निरति निकाचित कर्म तो ढीले पड़ गए पूजन और दान से, लेकिन कर्मों का जो 8 कर्मों का बड़ा परिवार है ना, इसको नष्ट करने की शक्ति पूजन और दान में नहीं है। ये तो शुद्ध भाव का काम है, पुण्य भाव ये सब काम नहीं कर पाएगा। पुण्य भाव इतना कर सकता है कि जब हम शुद्ध भाव की आराधना करें तो वो पीछे से हमको कवच देता रहे कि जो बेकार परिणाम है, हीन परिणाम है, वे हमको आकर हमारी आराधना में खलल ना करें, उसमें दखल ना दें। सो कोई ये ना मान ले श्रावक जो पूजा और दान करेंगे सो उससे उनको मोक्ष होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, नहीं। उनको पाप कर्मों का बंध नहीं होगा और पाप का पुण्य में संक्रमण होगा। तो एक तरीके से पापादि की निर्जरा दिखती हो तो भले ही समझ लो, लेकिन इससे तो पुण्य बंध होगा। और श्रावकों के जीवन में बंध से मैत्री करना तो नहीं है, वे भी बंध का त्याग ही करना चाहते हैं। तो पूजन और दान
क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, और रास्ते में पूजन और दान के फल से भोग भूमि और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। पात्र दान क्रमशः यानी कि परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन तत्काल तत्काल तो प्रशस्त बंध का कारण है। इसके लिए ही गुरुदेव श्री बोलते थे, पुण्य करते करते धर्म होगा। सो धर्म तो वो जो जीव को उद्धार करे, निष्कर्म बना दे उसको। सो पुण्य से तो बंध होता है, और बंध को धर्म कैसे कह दिया जाए। तो तब उस समय के जैन विद्वानों में बिल्कुल सब घबरा गए थे, क्योंकि सबने विवेचनाएं ही ये पढ़ी थी कि पूजन दया दान व्रत भक्ति में धर्म होता है। सो उनकी बात तो ठीक थी। क्या ठीक थी? कि परंपरा से बोला ना, देखो कुनकुंद आचार्य देव ने स्वयं बोल दिया स्पष्ट कि भैया तुम ऐसा करोगे तो तुमको क्या होगा, भोग भूमि और स्वर्ग मिलेंगे। भगवान मोक्ष मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा, कह सकते हैं। परंपरा से इससे सीधे तो नहीं मिलेगा, सीधे तो नहीं मिलेगा, परंपरा से मिला हुआ कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ? आचार्य आप सीधा क्यों नहीं बोलते? आप ये तो बिल्कुल बोल देते हो कि भोग भूमि और स्वर्ग मिलेगा, फिर मोक्ष में क्रमशः शब्द क्यों लगा दिया? कि भैया तुम विवेकी हो, क्रमशः शब्द की मर्यादा तुम स्वयं समझ लो। हमने स्वर्ग और भोग भूमि के आगे इसकी आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि ये तो दे ही देता है। पूजा और दान ये मोक्ष तो नहीं दे पाएंगे, परंपरा से ये ऐसा वातावरण बनाने में सहायता करेंगे जिससे आराधना की जा सके। लेकिन तुम बोलो कि पुण्य करके दान और पूजा से श्रावक कर्म काटकर मोक्ष में जाएगा, ऐसा जिनेंद्रों ने नहीं कहा। जिनेंद्रों ने ये बोला क्रमशः मोक्ष में जाएगा, तत्काल तो भोग भूमि और स्वर्ग को प्राप्त करेगा। क्योंकि पूजन त्रिकाल पूज्यता ला देती है, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे नहीं। जिसको त्रिकाल पूज्य बनना हो उसको स्वयं 28 मूल गुणधारी दिगंबर वेश धरना होगा, जंगलों में जाना होगा, उत्कृष्ट तपश्चर्या करनी होगी, स्वरूप का ध्यान करना होगा, तब जाकर त्रिलोक पूज्य बनेगा। नहीं नहीं, हमने तो बहुत पूजन करी है, हम तो सीधे बन जाएंगे ना त्रिलोक पूज्य। क्रमशः परंपरा से ये वाली बात यहां पर कर दी है। अब शिष्य को तुरंत ही प्रश्न उत्पन्न होगा कि महाराज आप बोलते हो पात्र और अपात्र का विचार करके दान देना। सो दान तो दान है और हमारे परिणाम बनते हैं। सो हम गरीब को भी देते हैं तो भी परिणाम खिलते हैं, और मुनिराज को देते हैं तो भी। तो जब हमें पात्र ना मिले तो अपात्र और कुपात्र को दान दिया जाए। सो आप पात्र दान की इतनी महिमा क्यों करते हो? ये वाला प्रश्न अगला आचार्य देव के सामने उठेगा, जिसको 17वीं गाथा में वे सुलझाएंगे। हम सभी इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी जिनमानी स्तुति। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयाद पंख की निशानी। साची तो गंगा यह पीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह बीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। नौपाण
बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवानी माता की जय हो। समझ वितरागी भावलिंगी महामुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंकुंताचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्राभृत ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।